अमावस्या की काली रात थी। श्मशान की जमीन पर जलती चिताओं की राख उड़ रही थी। सन्नाटे को चीरती हुई कभी कभी सियारों की आवाज गूंज उठती थी। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हाथ में तलवार लिए श्मशान की ओर बढ़ रहे थे। उनके सामने एक पेड़ था। उसकी डाल से एक शव उल्टा लटका हुआ था। अचानक उस शव की आंखें खुल गईं और ठंडी हंसी गूंजी। राजा विक्रम, वह था बेताल। राजा ने बिना भय के उसे अपने कंधे पर उठा लिया। जैसे ही वे चले, बेताल फुसफुसाया, राजन, रास्ते में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। उत्तर जानते हुए भी अगर तुम चुप न रहे तो मैं फिर से इस पेड़ पर लौट जाऊंगा। श्मशान की हवा और ठंडी हो गई। बेताल की भयावह कहानी। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उनका एक बेटा मर गया। शोक में डूबी मां रोज श्मशान जाकर रोती थी। एक रात उसने देखा कि उसका बेटा चिता से उठ खड़ा हुआ है। वह बोला, मां, मुझे घर ले चलो। मां उसे घर ले आई, लेकिन उस रात घर में दीवारों से खून टपकने लगा। छत से अजीब परछाइयां उतरने लगी। सुबह होते होते पूरा परिवार मर चुका था, सिवाय उस बेटे के। श्मशान में राजा के कदम रुक गए। बेताल ने धीमी आवाज में पूछा, राजन, बताओ, वह बेटा कौन था? राजा विक्रम बोले, वह बेटा नहीं, श्मशान में भटका हुआ प्रेत था। इतना सुनते ही बेताल जोर से चीखा, तुमने बोल दिया। और वह राजा के कंधे से फिसलकर काले धुएं में बदल गया और फिर उसी पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम ने तलवार कसी और फिर से अंधेरे में आगे बढ़ गए। अंतिम रहस्य 25वीं बार बेताल बोला, राज